श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपनामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सैवं ललिता श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकांश राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज संडे है और आप सभी बड़े जिज्ञासु सभी भक्त लोग हैं। आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस पुष्पगंधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु, मेरा दोनों हाथ जोड़ के आपसे ये निवेदन था कि प्रभु, जैसे हम लोग जैसे कलेक्शन के लिए जाते हैं, फंडिंग कर रहे हैं मंदिर के लिए, तो जैसे मंदिर में जो भी प्रोग्राम होता है संडे को, जैसे आज प्रोग्राम था, हर संडे को होता है इस्कॉन हल्द्वानी में, तो प्रभु जी जैसे वहाँ जो चढ़ाया हुआ प्रसाद होता है, जैसे कोई केला फल फूल वगैरह कुछ लाते हैं, तो हम जो हमें जो डोनर हैं हमारे, तो हम उनको उस प्रसाद को अगर मंदिर से लाके डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो इसमें कुछ गलत तो नहीं होगा? क्या ये सही है प्रभु? अब प्रसाद तो मंदिर से ही ला करके डिस्ट्रीब्यूट करने पे बनेगा ना। अब हाँ हाँ फ्रूट मर्चेंट की दुकान से लेकर के आओगे और वहां से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो प्रसाद कैसे बनेगा? हाँ हाँ, वही 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 प्रभु, मैं थोड़ा इसी बारे में जाए, क्योंकि आज हमने वही करा, तो मैंने कहा मैं एक बार आज क्वेश्चन आंसर होगा तो ये अपना डाउट क्लियर कर लूंगी। हम्म। जी आप प्रसाद खिलाना चाह रहे हैं तो प्रसाद तो मंदिर में भोग लगाने पे ही बनेगा ना। जी जी। ये तो कॉमन सेंस है, कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं, वो वैसा होता है जैसे ये फल फूल जो लोग लाते हैं ना, वहां पर चढ़ाने के लिए काफी हो हाँ, जाता है, कोई तो बात नहीं। हाँ, उसकी वेस्टिंग भी नहीं होगी, क्योंकि सही बात। बहुत ज्यादा होता है तो काम भी आ जाएगा, मंदिर का ही पैसा बचेगा उसके लिए। हाँ, सही बात है। जी हमें बांटना चाहिए। जी। थैंक यू थैंक यू। प्रभु। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे सेवा कार्य से अगर कोई भक्त उद्वेलित हो जाए हो तो उस समय हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? हाउ टू हैंडल सच टाइम? देखो, प्राय सेवा कार्य अगर हम कर रहे हैं तो सेवा कार्य से कोई भक्त उद्वेलित नहीं होगा, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं, हम इंद्रिय तृप्ति के कार्य में नहीं लगे हैं। तो अगर कोई दूसरा भक्त है तो हमारी सेवा को देख करके नेचुरली उसको प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन सेवाओं को लेकर के भी कई बार आपस में भक्त लोगों के अंदर मन मुटाव आ जाता है, क्योंकि उस सेवा में
एक भक्त का कार्य करने का तरीका अलग होता है, दूसरा भक्त उसी सेवा को किसी दूसरे तरह से करना चाहता है। तो उस स्थिति में मनमुटाव आ जाते हैं कई बार। ऐसी स्थिति में हमें हम्बली उस भक्त से कुछ सजेशंस लेने चाहिए। और जब हम मिलकर के कार्य करते हैं ना, तो पहले से ही अगर हमारी कोई चर्चा हो जाए भक्तों के साथ, तो फिर दूसरे लोग पजल नहीं होते, उद्वेगित नहीं होते, ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए मीटिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं कोई भी कार्य को करने से पहले। उसमें मल्टी सजेशंस भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। भगवान भी सजेशंस के साथ काम करते हैं। भगवान के पास एक बार ऑफर आया कि आपको जरासंध ने जिन राजाओं को कैद कर रखा उनको भी मुक्त करना है। वहां से एक दूत भेजा गया था और पांडवों की ओर से भी समाचार मिला कि आपको पांडव लोग भी आमंत्रित कर रहे हैं अपने यहाँ पर। तो भगवान ने उद्धव जी से सजेशन लिया, मुझे क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। वो तो भगवान है, लेकिन भगवान यहाँ सिखा रहे हैं कि हमें दूसरे लोगों से भी सलाह लेनी चाहिए। माई वेज हाईवे वाला सेवा का कंसेप्ट ठीक नहीं होता। जब हमने सेवा ही करनी है और सब भगवान की सेवा के लिए आए हैं, तो सारे लोगों से मिलजुल करके जब हम चर्चा कर लेते हैं और पूछ सकते हैं, तो वो आसान हो जाता है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए खुद ऐसा पालन कर पाना कठिन है। लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा दूसरा होता है कार्य करने का। मैं थोड़ा पहले ही सोच करके चलता हूँ, कई बार अहंकारी होने के कारण कि मुझे इस तरह से कार्य करना है, और फिर मैं उसे दूसरे भक्तों से मनवा लेता हूँ कि हाँ भाई ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। थोड़ा सा भाषणबाजी करके तो सामने वाले लोग मान जाते हैं, तो कम से कम आगे चल करके फिर दरार नहीं पड़ती। आइडियली तो अपनी बात मनवाने के बजाय दूसरे भक्तों के सजेशंस लेने चाहिए, और जो बेस्ट हो उसको मनवाना चाहिए सभी के द्वारा। इस प्रकार से जब हम कार्य करते हैं, तो आपस में उद्विग्न ये सब नहीं होगी किसी भक्त के अंदर। ठीक है बलदेव प्रभु, मिल करके कार्य करने की शैली होनी चाहिए। उसके लिए बातचीत होनी चाहिए, उसके लिए आपस में रेगुलरली पीरियोडिकली कुछ मीटिंग्स होनी चाहिए। वो मित्रता रहती है तो आपस में आदमी बातें कर पाता है। जब आपस में मित्रता ही नहीं है, तो फिर बातें कैसे हो पाएंगी। तो आपस में प्रीति होनी चाहिए भक्तों के लिए। ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? यस, प्रियंका माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा, जी धन्यवाद। प्रभु जी वो आपने उस दिन निंदा के ऊपर आप बता रहे थे ना कि जो हमारी हम्म। निंदा करते हैं, उसको अपने जीवन में रखना चाहिए, उसको निकालना नहीं चाहिए। तो एक्चुअली ना उसी दिन की बात है, ये लेक्चर मतलब 7:30 बजे का लेक्चर स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले ही उसी दिन मेरे साथ सेम वही घटना हुई। एक्चुअली हुआ वैसे ही कुछ, तो मैंने तो ब्लॉक कर दिया उसको, और मैंने तो 2-4 बातें सुना के ब्लॉक कर दिया। तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या कर दिया मैंने, अब लेक्चर में तो कुछ और ही बता रहे प्रभु जी। तो फिर उसके बाद प्रभु जी तो मेरा बस उस टाइम पे मुझे ना थोड़ा गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने कर दिया था। और बट उसके बाद फिर बाद में ऐसा सब होने के बाद मैंने सोचा मैं अपने मेंटर से बात करती हूँ। तो वसुधा माता जी से मैं शेयर कर रही थी कि ऐसा-ऐसा होता है करके, मैं इस केस में क्या कर सकती हूँ करके। तो प्रभु जी मुझे ये क्वेश्चन था कि हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं ना, अपना दुःख किसी से बाँटते, बट एक होता है निंदा और एक होता है अपना दुःख किसी से बाँटना कि ऐसा-ऐसा होता है, तो उसको तो निंदा नहीं बोलते ना, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ देखो, किसी भक्त को नीचा दिखाना वो निंदा होती है, और अपना दुख बांटना वो निंदा नहीं होती, वो शेयर कहलाता है, अपने हृदय को व्यक्त करना कहते हैं। तो भक्ति मार्ग में हमें भक्तों के साथ अपने हृदय को व्यक्त करना चाहिए, अपने मेंटर को ये सारे दुख को व्यक्त करना चाहिए। आज मेरे साथ ऐसा हो गया, आप मेरे को बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो ये निंदा नहीं कहलाएगी। निंदा तब कहलाएगी जब आप इस चर्चा को किसी ऐसे व्यक्ति से कहोगे जिसका कि इस केस में कोई लेना देना ही ना हो, जो कोई रोल ही नहीं निभा सकता, जो हमें ना सुधार सकता है ना हमारे लिए कुछ कर सकता है। जब हम ऐसे लोगों से उसकी चर्चा करने बैठ जाते हैं और खाली दूसरे को एक ज्ञान अवगत कराने के लिए चर्चा करा रहे हैं कि तेरे को पता है उसने ऐसा किया, तो ये अज्ञान का विस्तार कर रहे हैं ज्ञान समझ करके, ये निंदा कहलाती है।
तो मेंटर से नहीं बोलेंगे, गुरुजी से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे, भगवान से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे। अपना दुख तो व्यक्त करना चाहिए, हृदय की बातें व्यक्त करनी चाहिए, उससे हृदय हल्का हो जाता है, भक्ति करने का उत्साह मिल जाता है। नहीं तो रात दिन दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं। करना चाहिए, निंदा नहीं है। जी, जी प्रभु जी, जी। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। पहला हरि बोल। यस, हरिकांता माता। प्रभु हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रजल्प में व्यर्थ की बातें, तो हम व्यर्थ की बातें करने में अपने को कंट्रोल कर लेंगे प्रभु जी, पर लोग हमारे बारे में व्यर्थ की बातें करेंगे तो एक दूसरे के मुंह से तो हम तक पहुंच जाती है, वो बातें हम तक आ ही जाती हैं। फिर उसका हम कैसे मतलब अपने आप को कंट्रोल करें, वो बात सुने, नेग्लेक्ट करें, क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी स्थिति में हमें ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए जो हम तक बातें पहुंचा दें। हमें भक्तों के बीच में रहना चाहिए जो कृष्ण की बातें पहुंचाते हैं, कृष्ण की चर्चा करते हैं। जब हम संसार में रहते हैं तो प्राय हम तक बातें पहुंचती हैं। दूसरा चीज, संसार में रहें भी तो बोलते हैं भाई अभी हम थोड़े से व्यस्त हैं, हम थोड़ा जप कर रहे हैं, थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं। तो इन सब लोगों के बीच में जाकर के बैठते तो हम ही है ना। हमारे अंदर ही अपने बारे में या दूसरों के बारे में उसने क्या कहा, मेरे बारे में उसने क्या कहा, खुद ही जिज्ञासा कर करके कुरेद कुरेद करके पूछते हैं। तो हमारी जब खुद की ऐसी भूख है तो दूसरा व्यक्ति हम तक माल पहुंचाता है। जब हम खुद ही भूखे नहीं तो दूसरा व्यक्ति हम तक क्यों पहुंचाएगा। हमें इंटरेस्ट अपने आप को नहीं दिखाना चाहिए, अपने आप को पर कंट्रोल प्रभु रख। जी जैसे कि हम फैमिली है, हमारी बड़ी फैमिली है, तो मोबाइल के माध्यम से तो आ ही जाती है ना ये सब बातें हाँ, तो कान तक। इसलिए तो मोबाइल सबसे खतरनाक चीज है ना। जी जी मोबाइल का प्रभु तो जी। त्याग करना चाहिए, मोबाइल को लिमिटेड यूज करना चाहिए, घंटे 2 घंटे आधा घंटे के लिए, बाकी समय में मोबाइल को बंद ही रखना चाहिए। इसलिए मोबाइल ही सारी गंदगी की जड़ है ना, क्या कर सकते हैं। जी दोनों चीजें एक साथ चलाना मुश्किल है। कम समय के लिए यूज करोगे तो उसका जितना यूज है उसे यूज में लगा पाओगे। ज्यादा समय के लिए यूज करते हैं तो यूज तो खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, जी मिस यूज ही करेंगे ना। इसलिए मिसयूज से बचाने के लिए इसका यूज का जो टाइम पीरियड है ना वो कम कर देना चाहिए, जी प्रभु। फिर हम यूज ही कर पाएंगे उसको। ठीक है। जी प्रभु जी। त्याग धन्यवाद करना जी। बेस्ट है, त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम कम समय के लिए यूज करना चाहिए, धीरे धीरे और कम करते चले जाना चाहिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम जिन प्रभु लोगों का शरीर त्याग करने का समय नजदीक आ गया उनको तो मोबाइल त्याग के अतिरिक्त और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी। और आदमी की कोशिश समस्या करूंगी प्रभु जी है कि उसका मोबाइल का त्याग शरीर का करने। त्याग करने का समय तो बहुत पहले ही आ चुका है सबका ही। लेकिन व्यक्ति जी। शरीर का त्याग करने को भुलाता रहता है और मोबाइल त्याग का सोचता है करेंगे ना बाद में, करेंगे ना बाद में। और जो 12 शरीर साल बचे हैं है, प्रभु जी शरीर त्याग करने में अब। अच्छा, हाँ, 13 बोल रही थी, मैं 1 साल निकल गया प्रभु जी। 12 ही बचे हैं। 12 ही बचे हैं। कमाल है। चलो भगवान आपकी आयु को और लंबा बनाए। नहीं मेरे को नहीं, पहली बार लंबी पहली आयु नहीं बार कोई चाहिए प्रभु जी। कैंडिडेट मिला है जो इतना विश्वास के साथ कह पा रहा जीवन में कि मेरे पास 12 साल हैं। प्रभु जी टेंशन की कोई बात नहीं है। आज तक कोई ऐसा मेरे को सर्टिफिकेट नहीं दिखाया है यमदूतों से ला करके कि मेरे पास 12 घंटे भी हैं या नहीं है। मुझे आप लगता है प्रभु जी ऐसे अंदर से आवाज आती है ऐसी। अच्छी बात है, आवाज आती है तो, लेकिन इस आवाज की गारंटी भी होनी चाहिए ना। आवाज तो जी मलिन प्रभु जी। हो सकती है। जो जी मलिन मनों को ठग रहा होगे, तुम्हारे पास 12 साल है, अभी चिंता की कोई बात नहीं। 12 साल के 10 साल तक तो मोबाइल यूज कर ही सकते हैं। हो सकता है ये मन का कपट हो। प्राय गुरु महाराज कहते हैं लगना किसी का ठीक नहीं होता। हमें ऐसा जी लग रहा है ना, कोई गुरु जी के वचन तो है नहीं, कोई शास्त्र का वचन तो है नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं प्राय जो लगना होता है ना वो ठीक नहीं होता। अब आपका लगना हो सकता है ठीक हो, मैं तो ये कहूंगा ठीक ही हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन गारंटी होनी चाहिए कुछ। इसलिए गारंटी अब कैसे दे सकते हैं प्रभु जी आप?
नहीं दे सकते गारंटी तो फिर मोबाइल की गारंटी को हटाओ ना, फिर मोबाइल को साइड कर जी दो, प्रभु जी, वो तो करना ही पड़ेगा अब। त्याग ही कर दो अब मोबाइल को। जी, जी। ठीक है, कि मोबाइल त्याग कर देंगे तो आपका क्लास कैसे अटेंड करेंगे प्रभु जी? ये क्लास करने के लिए हम मंदिर में ही आ जाओ ना। जी, मैं शाम, कोशिश में हूँ मंदिर आने की। चलो अच्छी बात है। प्रभु जी अच्छी बात, धन्यवाद। बाकी किसी दूसरे के मोबाइल से भी क्लास अटेंड कर लोगे, चिंता मत करना। आपकी पुत्री का मोबाइल है, उससे मांग करके कर लेने का थोड़ी देर। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस खुशबू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रभु जी, ऐसे कल जो आप लेक्चर दे रहे थे ना निंदा के ऊपर, तो स्पिरिचुअल लाइफ में तो फिर भी हम मतलब एक कॉन्शियसनेस मेंटेन करने का ट्राई करते हैं कि हम निंदा ना करें और ना निंदा सुने। बट मटेरियल लाइफ में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे ना, वर्क प्लेस पे अगर आप निंदा नहीं भी कर रहे हो पर लोग आपके आसपास निंदा करते हैं तो वो सुनना मतलब पड़ता ही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वो सबकॉन्शियसली ना रजिस्टर्ड होता है, तो फिर आप उस जजमेंटल के वजह से ना औरों को देखते हो ऐसे ना, तो उस हम्म चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं मटेरियल लाइफ में? हम्म देखो, बाहर से लोक व्यवहार करना सीखना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा मर्ज होकर के लोक व्यवहार नहीं किया जाता। इंटरनली भगवान की याद में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अंदर से जब हम अपने आप में भरे रहते हैं ना, तो ये बाहर की गंदगी फिर ऐसी परिस्थितियों के आने पर अंदर घुसने का मौका नहीं ले पाती। जब हम अंदर से खोखले रहते हैं, खाली रहते हैं, तो बाहर की चीजें अंदर हमें घुस जाती हैं और अंदर आकर के कहीं ना कहीं हमें मार्क करके चली जाती हैं, संस्कार बना करके चली जाती हैं। तो जब हम संसार में काम कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें मॉर्निंग में ही, शुरुआत में ही अपने आप को भर लेना चाहिए। अच्छी तरह से जप करना चाहिए, अच्छी तरह से कथा सुनना चाहिए, अच्छी तरह से सभी आरतियों को प्रयास करना चाहिए। तो हम अच्छी तरह से ये सारा मॉर्निंग प्रोग्राम कर लेते हैं ना, तो फिर संसार में हम एक प्रकार से कवच बना करके अपने चारों तरफ प्रवेश करते हैं, तो उससे फिर संसार की गंदगी हमें प्रवेश नहीं कर पाती। इसके लिए यही एकमात्र उपाय है। बाकी वर्क प्लेस को अगर हम चेंज करके भक्तों के बीच में आकर के जीवन को खत्म करते हैं, जीवन को जीते हैं, तो ज्यादा अच्छा है। नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो यही एकमात्र उपाय है कि अपने आप को शील्ड करके जाएं हम, और जितना हो जाए उतना शास्त्र के आश्रय से जब हम जाएंगे, शास्त्र को पढ़ के जाएंगे, तो हमारा पहले से ही एक कंसेप्ट स्पिरिचुअल बना रहेगा। तो हम हर चीज़ को स्पिरिचुअलाइज वे में देख पाएंगे, और उन सब चीज़ों से हम शिक्षा भी ले पाएंगे कि संसार कितना भयावह है, इस संसार में यही होना है जो शास्त्र बताता है। हमें संसार में रहते हुए भी शास्त्र का ही रियलाइजेशन होगा कि कितनी सत्य बात है जो शास्त्र में बताई गई थी। फिर हम संसार से परेशान नहीं होंगे, संसार की वास्तविकता को देख करके संसार से घुसने का जो हमारा प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे दुर्बल हो जाएगा, और फिर हम भक्त बन जाएंगे एक दिन सच्चे वाले। तो दोनों चीजें हैं, कृष्ण का आकर्षण भी चाहिए, संसार के दुख दोष भी हमें दिखाई देने चाहिए, इसलिए भगवान ने कहा दुख दोष अनुदर्शनम। तो संसार के दोष हैं, जब हम शास्त्र से शिक्षा लेकर के मॉर्निंग में जब जाएंगे तो पता चले अच्छा ये दोष हैं, दोष हैं, तो हमें उन दोषों से दूर रहने के लिए एक उत्साह मिलेगा और हम बचा पाएंगे। इसका यही एकमात्र उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है, अपने आप को भर के जाओ, बाहर की गंदगी प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है। यस, राम स्वरूप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जैसे लेक्चर में श्लोक बोला था ना, अभिमानम सुरापानम गौरव रौरवम प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा। प्रभु जी, एक तो वो श्लोक कौन से ग्रंथ से है, और प्रभु जी इसमें थोड़ा ना थोड़ा क्लियर कर देंगे, वो अभिमान गौरव और प्रतिष्ठा आपस में कैसे मतलब अलग है, मतलब थोड़ा एक जैसे लगते हैं ना। उस दिन भी क्लियर तो किया था। तो अभिमानम, अभिमान कहते हैं एक मिथ्या अभिमान जो हम सबके अंदर है। तो ये अभिमान मतलब मैं,
कौन सी मैं कृष्ण का दास हूँ, ये वाली तो सच्ची में होती है। मैं कृष्ण का दास न होकर के संसार का कोई भी अस्तित्व को लेकर के मैं जी रहा हूँ, किसी भी अहंकार के साथ जी रहा हूँ, तो उसको कहते हैं अभिमान। कोई भी मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पिता हूँ, ये जो भी मैं के साथ हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं, ये कोई ना कोई मैं तो हम सबके पास है ही। तो इसको कहते हैं अभिमानम। ये क्या है? बोले ये नशा है। जैसे नशे में आदमी बाप को बाप नहीं समझता, स्वयं बाप का बाप बन जाता है और फिर बाप के साथ अभद्र गालियां वगैरह भी बकने लग जाता है। तो प्रायः मदिरापान करते ही व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगता है। तो इसको कहते हैं अभिमानम सुरापानम। इसमें हम रियली में जो है उसके अनुसार व्यवहार नहीं करते, जो नहीं है उसके अनुसार व्यवहार करने लग जाते हैं। तो शराब पीने के पश्चात व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को नायक नहीं खलनायक हूं मैं, समझ रहे हैं, ऐसा समझ करके व्यवहार करता है। तो हम जो भी मैं के साथ संसार में व्यवहार कर रहे हैं कृष्ण दासत्व को भूल करके, बोले वो मैं सुरापान की तरह है। अब कोई व्यक्ति हो सकता है मदिरापान ना पी रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर नशा नहीं है। नशा पहले से ही है कि इसका अभिमान का, इसलिए कहते हैं अभिमानम सुरापानम। दूसरा है गौरवम। गौरवम मतलब एक तो पहले से ही सुरापान किया हुआ है, ऊपर से और बड़ा बनने का उसमें कंपटीशन लड़ रहे हैं। बोले तूने मेरे से 1 गिलास पिया, मैं तेरे से 2 गिलास पी के दिखाता हूँ। फिर उसमें कंपटीशन, तू 2 गिलास, मैं पूरी बोतल पीऊंगा। वो कहता तू तो रूखी, तू तो मिला के बोतल पी रहा है, मैं पूरी प्योर बोतल पीऊंगा। ऐसे फिर कंपटीशन लड़ रहे हैं सब लोग कि तुमने इतना बड़ा घर बना लिया, मैं तुझसे और ज्यादा बड़ा घर बनाऊंगा। तो जो मैं है, मैं कंपटीशन करने लग जाए, तो अज्ञानता के कारण पहले से ही मैं आ चुकी है हमारे अंदर, ऊपर से उस मैं में और कंपटीशन करने लग गए, तो हो गया गौरवम। तो गौरवम मतलब सीना तान करके चलना, और अधिक उसमें कंपटीशन के साथ मैं मेरा को बढ़ाना, गौरव कहलाता है। और फिर प्रतिष्ठा। बोले गौरव की अब स्थापना हो गई, अब सब लोग मेरे को इस तरह से जानते हैं, तो उसको कहते हैं प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा और उसका बाप है कि भाई हमारी तो ऐसी प्रतिष्ठा है, अब हमको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो स्थापित हो जाना फिर पूरी तरह से। गौरव एक संघर्षमय अवस्था है जो अभिमान को और बढ़ाने की स्थिति है। और उसके बाद अब तो हम IAS बन गए साहब, अब तो हम IPS बन गए साहब, अब हमारे सामने कोई नहीं होना चाहिए, सबको साइड करो। ये क्या है? प्रतिष्ठा जता रहे हैं। इसको कहते हैं सुकरेर विष्ठा। तो 3 चीजें हैं, अभिमानम सुरापानम गौरवम महागौरवम प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा। ये भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक पद्यावली में भजन में बताया है, मैं आपको ढूंढ के दूंगा उसको। थैंक यू। हरे कृष्ण। और कौन बचा है? यस अमानी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। कैसे हैं प्रभु जी? जी प्रभु, मैं ठीक हूँ, आशीर्वाद है गुरु गौरांग का। ठीक है प्रभु। आप सभी? प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने राग और द्वेष के बारे में बताया था कि जब तक राग और द्वेष व्यक्ति का खत्म नहीं होगा तब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। व्यक्ति अगर राग छोड़ता है तो द्वेष का पकड़ लेता है, द्वेष छोड़ता है तो राग पकड़ लेता है। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक को छोड़ करके दूसरा पकड़ में आएगा ऐसा नहीं होता। एक को छोड़ेगा तो दूसरा छूट जाएगा, और एक को पकड़ेगा तो दूसरा भी पकड़ में आ जाएगा। कोई के मेरे पास हेड है, टेल को मैं छोड़ के बैठा हूँ, तो हेड एंड टेल दोनों इस सिक्के के 2 पहलू हैं। जब हम जैसे ही कहीं राग करेंगे तो दर्शाएगा कि कहीं ना कहीं द्वेष अपने आप हो ही जाएगा पैदा, और किसी से द्वेष करेंगे तो अपने आप ये प्रसिद्ध हो जाएगी बात कि कहीं ना कहीं हमारा राग जरूर है। तभी हम किसी से द्वेष करते हैं, हमारे अंदर समता नहीं है। तो ये राग द्वेष निश्चित रूप से छोड़ना कठिन है, लेकिन हमें क्या करना है? इसको एक ऑप्शन देना है। ऑप्शन क्या देना है? भक्तों से राग कर ले।
राग तो हम मैं वही कह करेंगे ही रहा हूँ, करेंगे। वही जी जी जी, वही तो कह रहा हूँ, मतलब कि एक छोड़ना पड़ेगा, एक पकड़ना पड़ेगा। हाँ, तो भक्तों से राग करें और अभक्तों से द्वेष करें। लेकिन प्रभु जी, भक्तों में भी यही देखा कि आज किसी से राग है तो कल द्वेष भी हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, भक्तों में राग ही राग रहे। किसी भक्त के व्यवहार में कई बार ऐसा हो जाता है थोड़े बहुत समय के लिए, लेकिन इंटरनली हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो भक्त है वो तो राग का ही पात्र है, द्वेष का पात्र थोड़ी होता नहीं, है। आप गलती हो सत्य कह जाती रहे हैं, लेकिन जी जी है, उसके लिए हमें सत्संग सुनना चाहिए। जितना ज़्यादा सत्संग सुनेंगे हम भक्तों की महिमा को हमेशा ही ध्यान रख पाएंगे। फिर ध्यान रख पाएंगे तो फिर द्वेष नहीं होगा। हाँ, कोई भक्त है ही नहीं मेरी तरह और कोई भक्त बनने का नाटक कर रहा है, तो फिर मेरे जैसे व्यक्तियों से तो फिर शुरुआत में ठगाई के कारण हो सकता है आप राग करने लग जाओ, लेकिन आपको धीरे धीरे मेरी वास्तविकता का पता चलेगा, तो आपको द्वेष करना उचित है फिर उस स्थिति में। लेकिन वही कोई कह रहा हूँ अच्छे तो। भक्त हैं, द्वेष नहीं करना चाहिए। उनकी महिमा जब जी पता चलती रहे, द्वेष नहीं करेंगे। महिमा भूल जाते हैं तो फिर द्वेष हो जाता है। प्रभु जी, एक और प्रश्न था। अभी पिछली क्वेश्चन आंसर सेशन में पांडे प्रभु जी ने पूछा था, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवत नाम के समान अथवा स्वतंत्र समझना। लेकिन प्रभु जी, हम्म। जो एक कनिष्ठ भक्त है, उस लाइन का मतलब दो निकाल लेता है, इजी वाला मतलब। हाँ, दो मतलब जैसे मतलब समान का मतलब है इक्वल। इक्वल। हाँ, तो समान समझना, इक्वल समझना ये अपराध है। लेकिन हम एक तरफ तो कहते हैं कि मतलब प्रभु जी ने भी पूछा था कि आपका मतलब उत्तर था कि दोनों में कोई भेद नहीं है। हाँ। ये अच्छा, आप इस तरह से पूछ रहे हैं जी जी। तो जो इक्वल समझ करके चल रहा मतलब है मेरे वास्तव में। कहने का मतलब है कि मतलब मैं कनिष्क अपने आप को मैं समझ समझता हूँ। गया। मैं चाहता था कि इस लाइन में थोड़ा सा संशोधन हो जाता। अच्छा, लाइन में संशोधन लाइन मतलब में कोई आगे किसी के लिए संशोधन। कंफ्यूजन ना रहे। नहीं 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 नहीं, लाइन में कंफ्यूजन एक प्रकार से बना करके दिया गया है। वही वो कंफ्यूजन क्रिएट वो आगे डिस्टर्ब करती है बहुत ज्यादा। इसके लिए तो फिर भक्तों के आश्रय में इन लाइनों को समझना होता है ना। सीधा जी पढ़ जी करके हम समझेंगे तो फिर हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जी जी ये मार्ग ही अचिंत्य अभेदा भेद प्रकाश है। जी प्रभु ये जी जी कैसा है, भेद भी है। ये कैसा है, अभेद भी है। और भेद अभेद होने के कारण कैसा है, बोले अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है। हम अपने दिमाग से इसको आसानी से समझ नहीं सकते। इस बात को चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया हमको। तो हमें, जी प्रभु अगर हम भेद करेंगे तो अपराधी बन जाएंगे, जी प्रभु और भेद नहीं करेंगे तो फिर भगवत तत्व को पहचानेंगे कैसे। इसलिए जी जी अभेद भी है। अब हमारी बुद्धि भेद अभेद में ही पड़ी हुई है, दोनों को समान रूप से देख नहीं पाती, इसलिए हमारी बुद्धि के लिए इनकंसीवेबल है, अचिंत्य है। इसलिए भक्त लोग समझाते फिर चीजों को कि किस चीज को किस समय में कैसे समझना चाहिए। एक और जी जैसे प्रभु शास्त्र कह रहा है, सिया राम में सब जग जानी, तो सारा जगत को भगवान ही समझो और प्रणाम जी करो। जी प्रभु उस दृष्टि से जी देखा जाए तो फिर तो इक्वल ही हो गए ना, फिर डिफरेंस कहाँ रहा। जी प्रभु लेकिन भक्त लोग समझाते हैं कि किस तरह से इक्वल है और किस तरह से अनइक्वल है। तो वो जब समझ में आ जाती है तो फिर आदमी उस प्रकार से चल पड़ता है। तो यही भक्तों से सीखना होता है। कोई नियोफाइट अगर अपने आप को समझता है तो ये भक्तों से सीख करके वो अपने आप में आगे बढ़ जाता जी प्रभु। है। वैसे इतना मतलब विस्तार से मतलब एक कनिष्ठ भक्त को नहीं बताया जाता, वो उसको तो बस वो 10 नाम अपराध हैं वैसे ही वो रटता रहता वो है। सुनते जब कभी क्लास में आता रहता है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता ना हर रोज एक ही चर्चा को करने का। नहीं, आगे हर की भी रोज तो चर्चाएं नहीं जी। आगे की भी चर्चाएं करनी होती है, इसलिए उसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है। फिर कोई व्यक्ति समझना चाहता है, किताब में पढ़ता है, तो उसमें थोड़ा और विस्तार से उसको सीखने को मिलता है। कभी प्रश्न करता है, जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं, तो फिर चीजें और विस्तार से खोल करके बताई जाती हैं। जी प्रभु वैसे जी भी जी एक आध दिन तो इन बातों को खोल करके बताया जाता ही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बताया जाता, सब चीजों को खोल करके। कभी कभी प्रवचनकर्ता के विषय पर निर्भर करता है कि वो विषय जब इस प्रकार का आ जाता है तो चीजें खोल के बताई जाती हैं। अभी जैसे जी कोर्स हुआ प्रभु जी चैतन्य सेवा का,
तो उसमें दुर्दैव, दुर्दैव मतलब ये हमारा दुर्दैव है कि आपके नाम में अनुराग नहीं हो पाया, तो उस दुर्दैव के अंतर्गत ही तो नाम अपराध थे। तो उसमें जी कितनी प्रभु। क्लासेस इसी बोली गई, तो वो जी विषय प्रभु आ जी। गया तो फिर रात दिन उसी विषय को एक्सप्लेन किया गया। तो इसी के जी लिए जी तो कहा प्रभु। जाता है कि कनिष्ठ भक्त को या मध्यम भक्त को किसी को भी क्लासेस नहीं छोड़नी चाहिए। जी एक प्रभु। बार को जब थोड़ा कम हो रहा है उसका चलेगा, बढ़ जाएगा जब वो क्लासेस सुनेगा, तो क्लासेस नहीं सुनेगा तो फिर उसका सब चीजें चौपट हो जाएंगी। जी प्रभु जी। फिर क्लासेस कभी बंक नहीं करनी चाहिए। जी प्रभु। थैंक यू प्रभु। यस राजकिशोर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। नाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न यह है प्रभु जी की जो भगवान की षोडशोपचार पूजा होती है, ये भक्ति को किस किस अंग को कवर करती है? ये भक्ति के अर्चन बंधन इन अंगों को कवर करती है। जी अर्चन में आ जाता है, बंधन में आ जाता है, दास्य में आ जाता है, ये सब अंग भक्ति के कवर होते हैं इसमें। श्रवण कीर्तन स्मरण को छोड़कर। हालांकि हर भक्ति के अंग में सारे अंगों का आश्रय होता है, लेकिन ये जी प्रमुख अंगों के रूप में प्रकाशित करती है। विशेष रूप से षोडश उपचार जो विधि है, ये अर्चन विधि को जी ज्यादा प्रकाशित करती है। हालांकि बिना कीर्तन के तो उसमें वो अर्चन हो ही नहीं सकता, बिना बंधन के उसमें अर्चन हो ही नहीं सकता। तो श्रवण तो अपने आप हो जाएगा जब कीर्तन होगा तो, और कीर्तन हो रहा है तो जी कीर्तन भी हो गया, कीर्तन हो गया तो स्मरण भी हो गया अपने आप, कुछ ना कुछ याद तो भगवान की आएगी आएगी। लेकिन जी अब जैसे कथा सुन रहे हैं तो ये मुख्य रूप से श्रवण को ही केंद्रित कर रहा है। अब इसमें भी भगवान की पूजा है, ऐसा नहीं भगवान की पूजा नहीं है। भगवान ने गीता में कहा ये बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा की जा रही है, तो ये भी अर्चन का एक अंग हो गया। लेकिन प्रमुख रूप से जी अर्चन का ये अंग नहीं है, प्रमुख रूप से ये श्रवण का अंग है, जो भक्ति का सबसे बड़ा बेस है, सबसे बड़ा आधार है, फाउंडेशन है। जी तो सभी भक्ति के अंग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपने अंदर प्रवेश देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अलग अलग भी कार्य होते हैं उनके। ठीक है। जी 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 धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। यस लक्ष्य मेहता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। इज माय अच्छा हाँ जी। या प्रभु जी या मेरा क्वेश्चन था गंभीर आपकी आवाज कट जा रही है अभी। वॉइस आ रही है प्रभु जी? हाँ अभी आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ना भक्ति में गंभीरता से रिलेटेड था। जैसे कि कभी कभी हमें बीच बीच में रियलाइजेशन होती है कि हमें ये करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहिए, बट मेरे इतने फॉल्ट्स हैं, इतनी मूर्खता है कि कई बार ऐसा लगता है कि महीनों बाद मुड़ के देखते हैं कि मैं तो सेम का सेम ही हूँ। मेरी रियलाइजेशन तो सिर्फ नाम नाम की थी, मैं गंभीरता ला ही नहीं पाया। तो इतना रिग्रेट होता है, इतना रिग्रेट होता है कि मैं अपनी एडवांसमेंट ही नहीं कर पा रहा भक्ति में। तो अच्छी गंभीरता, हृदय में परिवर्तन किस तरह आएगा प्रभु? मेरे को हाँ थोड़ा स्टक फील होता है कभी कभी। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन आपने गलत जगह पे पूछ लिया है। मैं खुद ही गंभीर नहीं हूँ तो आपको मैं गंभीरता के रहस्य कैसे बताऊं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है सुना है उस आधार पर मैं आपको ये उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। और ये बहुत आवश्यक प्रश्न है, आपकी वजह से मुझे भी ये याद आया आज कि मैं कब गंभीर बनूंगा। आपको तो रिग्रेट फील होता है, मैं भी रिग्रेट फील कर पाऊँ ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आइडियली तो गंभीर व्यक्ति बनने के लिए हमें गंभीर भक्तों के साथ रहना चाहिए। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अगर हम गंभीर भक्तों के साथ नहीं रहते तो हम गंभीर भक्त बहुत मुश्किल से बनेंगे, आसान नहीं है इतना। तो ये एक स्टैंडर्ड है। इसमें अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सोचेंगे भाई गंभीर भक्त तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ से गंभीर भक्त लेकर के आए। सामने अगर उपस्थित ना हो तो हमारे पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनका जब हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं, जो कि गंभीरता की
कोई सीमा नहीं है उन लोगों की। एक से बढ़कर एक स्टैंडर्ड सेट किए गंभीरता के हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने। तो उन आचार्यों का जब हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो उससे हमारे अंदर निश्चित रूप से गंभीरता आई। बार-बार पढ़ना चाहिए हमको। डेली बेसिस पर हमें आचार्यों का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। उससे हम निश्चित रूप से गंभीर बन जाएँगे, क्योंकि उन्होंने अपनी गंभीरता को दिखा दिया है। उनकी गंभीरता को लेकर के हमें संदेह नहीं करने की आवश्यकता है कि ये व्यक्ति गंभीर है कि नहीं है, कहीं मैं ठग तो नहीं जाऊँगा। लेकिन पूर्ववर्ती आचार्य जैसे प्रभुपाद जी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, गौर किशोरदास बाबा जी हैं और हमारे पूर्व में महाप्रभु के पार्षद आदि हैं। पूरी परंपरा, आचार्य कहते परंपरा जान भालमते। अरे मूर्ख व्यक्ति, तुम इस परंपरा को जान लो। परंपरा को जान लो मतलब इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है कि मेरे गुरुजी के गुरुजी प्रभुपाद जी हैं, उनके गुरुजी भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, उनके गुरुजी गौर किशोरदास बाबा जी हैं। नहीं, एक-एक व्यक्तित्व के जीवन चरित्र को जानना। तो जब हम ऐसे चरित्रों को श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से गंभीर बन जाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे अंदर गंभीरता बिल्कुल आ ही नहीं रही है और मेरे को रिग्रेट फील हो रहा है। ये रिग्रेट फील होना ही दर्शाता है कि हम गंभीरता की ओर बढ़ रहे हैं। हो सकता है हम पहले इतने ज़्यादा गंभीर नहीं थे, इतने ज़्यादा चपल रहे हैं कि जैसे आप देखेंगे कि हो सकता है एक ड्राम भरा हो और उसमें से आप एक गिलास पानी निकालो, तो आपको नहीं पता चलेगा कि उसमें से पानी कम हुआ है। लेकिन एक जग भरा हुआ, उसमें से एक गिलास पानी निकालो तो आपको तुरंत फील हो जाएगा कि इसमें से एक गिलास पानी कम हुआ है। तो हमारी जो चपलता है वो इतनी ज़्यादा है कि उसमें से हम थोड़ा-थोड़ा भक्ति करके अपने आप को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है मेरे अंदर तो कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है, मेरे अंदर तो कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली तो उसमें से एक गिलास पानी निकला ही ना, पानी तो कम हुआ ही है। बस हमें निष्ठा के साथ उसको लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। चाहे थोड़ा-थोड़ा करके निकालते रहें, फिर एक समय सीमा के बाद हमें फ़ील होगा हाँ, पहले ये लेवल था, अब ये लेवल हो गया। विचार करो, हम पहले कभी रिग्रेट भी नहीं कर पाते थे। अब रिग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब गंभीरता आ रही है। और उस रिग्रेट के आधार पर हम अगर अब काम भी करने लग जाएँ तो और जल्दी गंभीरता आ जाएगी। तो बेस्ट है कि हम येन केन प्रकारेण पूर्ववर्ती आचार्यों को समझें, भक्तों को समझें, वर्तमान में भी गंभीर भक्तों का सानिध्य करें। और सानिध्य के लिए नहीं कोई पॉसिबल वे अगर हमें नज़र आता है तो एवरीडे बेस पर जैसे-तैसे करके हम क्लासेस सुनते रहें। उन क्लासेस को थोड़ा अमल करने का प्रयास करें, फिर हम गंभीर निश्चित रूप से बन जाएँगे। थोड़ा समय लगता है, ये चुटकी बजाने का प्रोसेस भी नहीं है और ये लंबा रास्ता है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। धैर्य के साथ हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए, निश्चित हमें सफलता मिलेगी। ठीक है? लक्ष्य जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हाँ जी, आई विल डेफिनेटली ट्राई। राइट, थोड़ा ये था गुड। कि हम जो सीखें उसके ऊपर अच्छे से चिंतन मनन किस तरह करें कि हमारे अंदर बदलाव भी आए। आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अध्ययन कर रहा हूँ, पर सिर्फ पढ़ने के लिए कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। कोई बात अच्छे नहीं, से नहीं पढ़ने कर पढ़ने पा के रहा लिए हूँ। पढ़ने के लिए करो, कोई बात नहीं। इससे अपने आप अच्छे बन जाओगे। ये मार्ग ऐसा है कि कोई खाली सुनने के लिए ही बैठ जाए और वो सोचे कि सुनने के बाद कुछ करूँगा तब शायद उसका कुछ मीनिंग होगा, नहीं। ये सुनना ही प्यूरीफाइंग करने वाला प्रोसेस है। सुनने मात्र से ही भक्ति चालू हो गई। ये नहीं कि हाँ, हम यहाँ से कुछ चीज़ सीख करके जाएँगे, फिर उसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तब जा कर के कुछ परिवर्तन आएगा। अगर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने मात्र से ही भक्ति चालू हो गई। सुन रहे हैं, सुनने मात्र से ही भक्ति चालू हो गई। अरे केवल आकर के बैठ जाए, ना भी सुने, कानों में ज़बरदस्ती जा ही रहा है तो भी प्यूरीफाई करता है, वो वातावरण प्यूरीफाई करता है। किताब को खाली स्पर्श कर ले तो भी प्यूरीफाई करता है। ये अपने आप में इतना श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए इस मार्ग को लेकर के हमें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की आवश्यकता है। और हो सके तो भक्तों का पर्सनल एसोसिएशन मिल जाए तो दी बेस्ट है, नहीं मिलता है तो बस जैसे-तैसे करके चलते चलो, टेंशन नहीं लेते। समय आएगा, निश्चित रूप जी से। प्रभु जी। जड़मति हो तो सुजान, उत्साह बनाए रखना चाहिए। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस, प्रियंका माता का फिर से सवाल है क्या?
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, 2 क्वेश्चन थे, मैंने एक ही पूछा था। कोई नहीं, वो दूसरा निंदा के ऊपर हाँ, निंदा के ऊपर वो दूसरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि जैसे हम देखते हैं स्पिरिचुअल, मैंने ऐसा सुना है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर कोई किसी की निंदा कर दे बाय चांस, तो वो वैष्णव अपराध हो जाता है। और वो वैष्णव अपराध ऐसा होता है कि उसके लिए भगवान भी माफ नहीं करते। तो वो ऐसा बोलते हैं कि वो अपराध अगर सर से निकालना है तो हमने जिसके प्रति वैष्णव अपराध किया है, मतलब जिसके प्रति निंदा की है, तो उसको जाके बताना पड़ता है, तभी जाके फिर वो माफ करेगा, तो फिर वो हमारे सर से अपराध हटेगा, ऐसा। तो प्रभु जी ये तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात होगी, बट अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में समझो किसी की निंदा कर दी, तो फिर बाद में वो भी तो एक तरफ से अपराध आ गया ना सर पे। तो फिर उसको उतारने के लिए फिर वही मतलब टेक्निक होता है कि उसको जाके बोलना पड़ेगा, फिर वो माफ करेगा, उसके बाद फिर वो सर से अपराध हटेगा और फिर हम भक्ति में अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे, वरना भक्ति अटक जाएगी। हाँ देखो, इसमें थोड़ा अपराध के कंसेप्ट को समझना चाहिए। अपराध किसको कहते हैं? राध मतलब प्रेम, और अप मतलब उल्टा हो जाना, प्रेम का टूट जाना या प्रेम में बाधा पहुंच जाना, तो उसे अपराध कहते हैं। तो प्रेम शब्द केवल भक्ति के लिए उपयोग में आता है, केवल कृष्ण के लिए उपयोग में आता है। तो कृष्ण के जन भी कृष्ण ही हैं एक प्रकार से। नाम रूप गुण लीला धाम जन, इन सब में जब हमारी प्रीति होती है तो उसे कृष्ण प्रेम ही कहते हैं एक प्रकार से। तो उसमें हमारा कोई ऐसा गलत कार्य जिससे कि वो राग अर्थात जो प्रेम है उसमें बाधा आ जाए, उसे अपराध कहते हैं। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कृष्ण से संबंधित वस्तुओं में ही तो राध के अंदर अपगति हो सकती है। बाकी जो कृष्ण से संबंधित कोई वस्तु नहीं है वहां तो प्रेम शब्द ही उपयोग में नहीं लगाया जा सकता। जब प्रेम ही एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर राध कहाँ से आ गया? राध को ही तो प्रेम कहते हैं। जब राध ही नहीं है तो फिर अपराध कहाँ से आएगा? इसलिए आध्यात्मिक जगत में, चाहे वो भगवान का धाम हो या ये संसार हो, संसार में भी अगर कोई भक्त है, उन भक्तों के प्रति अगर हम कोई ऐसी निंदा करते हैं तो निश्चित रूप से अपराध लगता है। जो भक्त नहीं है उनके प्रति अगर हम कोई निंदा करते हैं तो अपराध नहीं लगता, पाप लगता है। तो वो पाप भक्ति करने से नष्ट हो जाता है। अपराध, अगर सामने वाला व्यक्ति क्षमा मांगने पर भी क्षमा ना करे तो अपराध भी भक्ति करने से नष्ट हो जाता है, लेकिन क्षमा मांगना जरूरी होता है। और अगर कोई सामने वाले से हमारी बिल्कुल ही किसी कीमत पर हिम्मत नहीं हो पा रही तो हम मन ही मन क्षमा मांग लें, ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अंदर से ग्लानि फील करें कि मुझसे ऐसी बड़ी भूल हो गई। और इस प्रकार से भक्तों से हम अब क्षमा मांग सकते हैं। भक्त लोग क्षमा कर देते हैं, प्राय भक्त होंगे तो क्षमा हो जाएगी, भक्त नहीं होगा सामने वाला तो क्यों क्षमा करेगा? ये बात तो भगवान ने स्वयं सिखाया है कि बोले क्षमा बड़न को चाहिए, जो बड़ा है उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए। छोटन के अपराध, छोटे लोगों के अपराध क्षमा कर देने चाहिए। कहा विष्णु को घट गए जो भृगु ने मारी लात, भगवान विष्णु ने लात खा करके भी अपराधों को क्षमा कर दिया। तो भगवान के भक्त ऐसे कैसे हो सकते जो क्षमा न करें? इसलिए भगवान के भक्त लोग तो, लेकिन हम भक्त बने फिरते हैं। अभी जैसे मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ और कोई लात नहीं, केवल गाल पे आके थप्पड़ मार दे अचानक से, तो मेरे लिए उस व्यक्ति को हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके ये बोलना, भैया मेरा गाल कठोर है, तेरे हाथों में कहीं चोट तो नहीं आ गई, ऐसा मैं बोल पाऊंगा क्या? तो ऐसा मैं नहीं बोल पा रहा हूँ तो फिर मैं भक्त कहाँ से बन गया? तो जितने बड़े भक्त होते हैं उतना ही उनके प्रति बड़ा अपराध लगता है, और जो ऐसे भक्त नहीं बने इतने बड़े, जो छोटे भक्त हैं, तो हमें छोटा अपराध लगेगा। तो छोटे अपराध के लिए वो अगर क्षमा नहीं कर रहे हैं इसका मतलब भक्ति उनके हृदय में है नहीं इतनी ज्यादा, वो क्षमा करें हमको। ऐसी स्थिति में नहीं कर रहे हैं तो हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हम मन ही मन क्षमा मांग सकते हैं, भगवान से क्षमा मांग सकते हैं और अपना भजन आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन संसार में किसी की निंदा करते हैं, किसी संसारी व्यक्ति की, तो वो अपराध नहीं लगता, उसे पाप कहते हैं। ठीक है? जी प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि संसारिक जीवन में अगर किसी की निंदा करते तो पाप लगता है, बट अगर समझो चोर को चोर कहना पाप नहीं होता, राइट? तो अगर ऐसा कुछ है कि हम लोग रियलिटी बता रहे कि हाँ बाबा ऐसा है, तो फिर तभी भी पाप लगेगा? इंटेंशन क्या है उस पर निर्भर करता है।
चोर को चोर कह करके दूसरे व्यक्ति को आगाह करना कि भाई तुम इसके शिकार मत हो जाना, तो गलत बात नहीं है। लेकिन हम उसकी चोरी को सिर्फ उसको आगाह करने के लिए नहीं, उसकी चोरी को उसको गंदा फील कराने के लिए बताने, तेरे को पता है ये चोर है, तो वो निंदा कही जाएगी। हमें क्या करना चाहिए? देखो, दोष सबके अंदर होते हैं, इस व्यक्ति के अंदर भी कोई दोष हो सकता है, मेरे अंदर भी पहले दोष थे, लेकिन मैं भक्ति करने से मैं इस दोष से बाहर आ गया। ये व्यक्ति का भी हम कैसे भला करें? हम लोग मिलकर के कुछ ऐसा करते हैं ना, जिससे कि ये बालक भक्त बन जाए और ये चोरी छोड़ दे। ये इंटेंशन से हम चर्चा ऐसी कर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति के पास फिर हम ये चर्चा करेंगे जो उसकी वास्तव में सहायता कर सके। जो उसकी सहायता ही नहीं कर सकता और उसको उल्टा पनिश करेगा या उल्टा उसको नीचा दिखाएगा, ऐसे व्यक्ति के सामने चर्चा करने से क्या फायदा? फिर तो निंदा ही कही जाएगी ना। तो हमें दूसरे की भी हेल्प करनी चाहिए, जो चोर है उसकी भी हेल्प को ध्यान में रखते हुए। ये नहीं कि हाँ, चोर कुएं में जाए और दूसरे व्यक्ति को हम जस्ट आगाह करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चोर का भी दृष्टिकोण हमें रखना चाहिए कि चोर चोरी छोड़ दे, ऐसा कुछ व्यवहार करे। जी, जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत हरे बहुत कृष्ण। सेंसिटिव होने की जरूरत होती है, बहुत हाँ, समझदार होने की जरूरत होती है कि हम किसी व्यक्ति की बात को किस प्रकार से रख रहे हैं। पहले किसी भी व्यक्ति की अगर हम किसी गलत बात की चर्चा करें तो पहले उसके 2-4 अच्छे गुणों की पहले चर्चा कर लेनी चाहिए। फिर थोड़ा सा गलत बात को उसके बारे में गुरु जी को बता सकते हैं, या किसी सीनियर मोस्ट को बता सकते हैं, किसी वैष्णव को बता सकते हैं जो वास्तव में उसका भला कर सके। और फिर से लास्ट में भी उसके कुछ गुणों को बताना चाहिए। तो एक सैंडविच बना करके बीच में दोष को थोड़ा सा छुपा करके डालना चाहिए। जी प्रभु जी, जी समझ गई। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। यस, समीर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, हाँ प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था मेरे 3-4 क्वेश्चन थे। तो पहला ये था कि जैसे आपने फर्स्ट श्लोका में हमें बताया कि हमें वेगों को कंट्रोल करना चाहिए, फिर उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस चीज़ को हम कई बार मतलब बुद्धि के लेवल पर समझ भी रहे होते हैं, लेकिन अभी जैसे एक रिसेंट एग्जाम्पल हुआ मेरे साथ। यहाँ बेस में फीस था, तो मैंने पूड़ियाँ साइड रख दी कि कल सुबह उठना है, पूड़ियाँ खाऊंगा तो फिर पेट खराब हो जाएगा। लेकिन लास्ट में करते करते जब चावल वगैरह खा लिया, लास्ट में टोस्ट आ गया। फिर मैं बार बार मन में सोच रहा था कि अगर खाऊंगा तो कल कैसे उठूंगा मंगलवार के लिए। लेकिन फिर भी करते करते नहीं खाना है। क्योंकि क्या करें। हम्म, खा लिया ना था फिर? हाँ फिर भी खा लिया था। चलो, अच्छी बात है। और फिर पेट ठीक रहा कि सुबह नहीं उठ पाए? नहीं उठ पाया था। नहीं उठ पाए, तो कोई बात नहीं। ऐसी घटनाएं जब घटित होती रहेंगी ना, तो इसको कहते हैं घृणा पूर्वक भोग करना। हम्म, भोग तो हम कर ही रहे हैं, वेग में तो हम बह ही रहे हैं, लेकिन हम्म, अंदर हृदय में हमारी घृणा जरूर उत्पन्न हो गई है कि ये ठीक नहीं है, ये हम्म, ब्रेड खाना ठीक नहीं है, लास्ट में अभी पेट भर गया और खाना ठीक नहीं है, और खाना ठीक नहीं है। ऐसे घृणा पूर्वक जब हम भोग करते हुए, भोग तो कर ही रहे हैं, विवश हैं, तो ये धीरे 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 जब हम कथा सुनते रहते तो हमारी ये घृणा बढ़ती चली जाती है। फिर ऐसी घटनाएं 10 बार होंगी तो 11वीं बार हम जीत जाएंगे। तो इसमें कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चित्त में ये एहसास हो रहा है ब्रेड खाते समय कि हाँ यार मैं नहीं उठ पाऊंगा, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे चित्त में तो ये एहसास ही नहीं होता, तो ये अच्छी बात है, हम्म। कोई चिंता नहीं। तो जी एक क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हम लोग अभयचरण देख रहे थे, तो उसके अंदर एक सीन आता है जब प्रभुपाद अपने एग्जाम्स के टाइम पे अपने जो राधे गोविंदा है उनको बॉक्स के अंदर रख देते हैं, और फिर एग्जाम के बाद जब भगवान जी उनको याद दिलाते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि प्रभुपाद ने जब एग्जाम्स आ रहे थे तो वहाँ पर भगवान से ज्यादा एग्जाम्स को प्रायोरिटी दिया। तो ये बहुत बिविल्डरिंग लगता है मुझे। आप थोड़े इससे एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या लगता है इसमें? बिविल्डरिंग लगता है, मतलब समझ नहीं आता कि ऐसा क्या चल रहा है। हाँ, देखो, कई बार होता है ना, भक्त लोग भी एक साधारण संसारी व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। प्रभुपाद जी जन्मजात भक्त हैं,
उनके बारे में भविष्य के बारे में पहले से ही बता दिया गया है ब्राह्मणों के द्वारा, तो इसमें तो कोई संदेह वैसा हमें होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आचार्य लोग एक सर्वसाधारण की तरह व्यवहार करके दिखाते हैं, जिससे सर्वसाधारण भी ऐसा फील करे कि जब उन्होंने भी ऐसा फील किया तो मेरे साथ भी मैं ऐसा फील कर पाता हूँ, तो मैं भी क्यों ना ऐसा बड़ा भक्त बन सकता, अवश्य बन सकता हूँ। तो उसको उत्साह दिलाने के लिए कई बार उस प्रकार से व्यवहार करते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि उनके अंदर भक्ति का अभाव है, और कई बार भगवान भी ऐसी सहायता करते हैं। जैसे अर्जुन है, वो भगवान के नित्य परिकर हैं, तो उनके अंदर मोह आने की तो बिल्कुल संभावना है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि भगवान से गीता का ज्ञान सुनने के बाद वो भगवान का दर्शन किए या भगवान के साथ मित्रता किए, उससे पहले से बचपन से वो भगवान के महान भक्त हैं, भगवान के मित्र हैं, और भगवान के धाम से आए हुए नित्य परिकर हैं। नित्य परिकर मतलब सदा साथ में रहने वाले। लेकिन जब वो आए तो भगवान की इच्छा से मोह उत्पन्न हुआ। भगवान की इच्छा से क्यों मोह उत्पन्न हुआ? जिससे हम सर्वसाधारण लोग भगवत गीता को पा सकें, अन्यथा भगवत गीता का व्याख्यान कैसे होता? तो ऐसे ही भक्तों के साथ भगवान की योग माया का कार्य होता है। जैसे यशोदा मैया को क्या पता नहीं हो सकता उनके ऊपर कोई माया कैसे प्रभाव डाल सकती है? वो तो भगवान को पैदा ही की है एक प्रकार से, लेकिन फिर भी भगवत इच्छा से योग माया ने उनको ऐसा भ्रमित कर दिया और वो उतना को नहीं पहचान पाई। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से योग माया के द्वारा आवृत होकर के भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं करते हैं, जिससे लोग उनको सर्वसाधारण ही माने। अन्यथा व्यक्ति सोचेगा भक्ति करना मतलब ऊपर से आने वाले लोग ही भक्ति कर सकते हैं, नीचे वाला तो कोई भक्ति कर ही नहीं सकता। समझ रहे हो? मुझे एक, मैं अभी भागवतम का फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 25th वर्स का परपेट पढ़ रहा था। तो हाँ उसके अंदर एक जगह तो प्रभुपाद ने लिखा है, द अल्टीमेट एम ऑफ रिलीजियस परफॉर्मेंस इज टू रिलीव oneself फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज एंड रिगेन लाइफ ऑफ फ्रीडम। और फिर उसी तात्पर्य में आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक्सेप्ट फॉर द महाजनास और द ऑथराइज्ड एजेंट्स ऑफ द लॉर्ड, नो वन नोज द पर्पस ऑफ रिलीजन। मतलब पहले प्रभुपाद बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि महाजनों के अलावा कोई जानता नहीं है। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु जी। प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य अपने आप को स्वतंत्र बनाने की ओर होना चाहिए, संसार में फंसे रहने के लिए नहीं होना चाहिए। और बोले इस रहस्य को केवल महाजन जानते हैं, संसारी व्यक्ति बद्ध आत्मा नहीं जानती इस रहस्य को। तो हम क्या कर सकते? बोले ऐसे महाजनों के द्वारा जिनको प्रचार करने का अधिकार दिया गया है, वो महाजन जब हमें गाइड करते हैं तो हम जरूर सीख पाएंगे। हम अपने आप में इस रहस्य को नहीं जानते, हम हैं तो बंधे हुए, सोच रहे हैं अपने आप में स्वतंत्र, ये हमारी मूर्खता है। तो कैसे हम स्वतंत्रता के इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, ये महाजनों से हमें सीखना होगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं किसी और को गुरु मत बनाना, महाजनों को गुरु बना करके उनका आश्रय लेना और फिर जी इससे दो श्लोक का पीछे जो 23rd श्लोक है इसी चैप्टर का, उसके अंदर परपेट में प्रभुपाद ने लिखा है, क्रिएशन इज मेड पॉसिबल बाय द गुडनेस ऑफ विष्णु। और क्रिएशन लेकिन ब्रह्मा जी ने किया, वो तो मोड ऑफ पैशन से है। तो कैसे समझ सकते हैं? चाहिए। हाँ, वो सेकेंडरी क्रिएटर हैं, जैसे हम लोग भी को क्रिएटर्स हैं। हम भी हम्म संतान आदि पैदा करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति सोचता है हम्म मैंने ही संतान पैदा किया है कि नहीं। हम्म लेकिन किसी भी व्यक्ति ने ना आंख बनाया, ना नाक बनाया, ना हाथ बनाया, ना मन बनाया, ना बुद्धि बनाया, कुछ भी कोई व्यक्ति नहीं बना था। लेकिन को क्रिएटर समाज में जाना जाता है कि हाँ भाई औलाद को जन्म इन्होंने दिया, करेक्ट। ऐसे ही हम्म ब्रह्मा जी को क्रिएटर माना गया, लेकिन क्रिएटर ब्रह्मा जी नहीं है वास्तव में। वास्तव में तो भगवान ही क्रिएटर है। थैंक यू सर। ठीक है। एक प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्लीज फॉरगिव मी। प्रभु जी किस भक्त को दान करें और उसके बारे में सुनने पर उसके बारे में नेगेटिव आते हैं, लाइक का बिहेवियर, हाउ वी डील विद दिस? मैं कुछ समझा नहीं आप। हाँ, स्पीकर ऑन करके पूछो ना। हिमांशु प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी पहले तो मेरे को माफ कर दीजिए। किस बात के लिए? आपको पता है प्रभु जी। अभी अभी माफ करने वाली बात मेरे से बोलेगी, इसके कारण अभी आप मांग रहे हो माफ कर दीजिए। बोले बड़े एंड भक्तों को माफ करने वाला होना चाहिए। मैं बड़ा भक्त नहीं, मैं छोटा भक्त हूँ। हाँ बोलो। प्रभु जी ये क्या बोलते हैं, मैं ये बोला था, ये क्या बोलते हैं, कभी कभी कुछ भक्तों को देख के या उनके बारे में सुन के या उनके अपने साथ फोटोज देख के तो उनके बारे में नेगेटिव जो बातें हैं वो आ जाती है, और ये क्या बोलते हैं उनके बिहेवियर के बारे में, चाहे वो ऐसे हैं या नहीं है, हमें जैसे ही पता चला तो मतलब तो बन तो अपराधी रहा है, क्योंकि वो सामने वाला अगर धाम में बैठ के अगर उसने कुछ बोल दिया हमारा तो बंटाधार हो जाएगा, वैसे कुछ नहीं है। तो प्रभु जी उससे कैसे डील करें? अच्छे गुणों को श्रवण करो, जितना अधिक से प्रभु अधिक हो जी जाए और वो लगता तो ऐसा है, और लोग तो गुण कहाँ बताते हैं, अवगुण ही तो बताते हैं सब लोग। ऐसे लोगों के पास बैठे उठो ना जो गुण बताते हो। ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना उठना चाहिए जो अवगुण बताते हो। इसलिए हमें नेगेटिविटी तो किसी भी व्यक्ति को लेकर के नहीं अपने जीवन में डालनी चाहिए, वो हमारे जीवन का नुकसान करती है। ठीक है, कुछ लोगों को जानना भी जरूरी होता है। जैसे तुलसीदास जी ने असुरों की वंदना किया, तो रामायण शुरुआत करने से पहले उन्होंने असुरों की वंदना किया, तो प्रश्न उठता उन्होंने असुरों की वंदना क्यों किया? बोले जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा असुर कौन होता है, देव कौन होते हैं, तो फिर वो बचा कैसे पाएंगे असुरता से अपने आप? जानने से ही हम कई बार बचा भी पाते हैं अपने आप को। तो वो व्यक्ति ने हमें कैसे बताया और हम उसे कैसे ले रहे हैं? अगर हमें बचाने के लिए बताया गया तो फिर हमें बचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें उनकी चर्चा करने के लिए नहीं बताया गया तो हम उस चर्चा को आगे क्यों बढ़ाएं? इसलिए अपने जीवन को अधिक से अधिक भक्ति में लगाना चाहिए। नेगेटिव चीजों के लिए जगह ही ना बचे हमारे हृदय में। मैक्सिमम समय हमारा हरी चर्चा में व्यतीत हो। एंड प्रभु जी ये क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई हमारे सीनियर भक्त हैं वो हमको बोले हमारे साथ वाले को बोलने के लिए कि इसको ये बोल दो, ये जो कर रहा है गलत है, पर हमें पता है अगर हमने सामने वाले को बोला तो वो उसको गलत ले जाएगा और हमसे गुस्सा हो जाएगा, बात भी नहीं करेगा, XYZ जो होता है। तो फिर ऐसे में उसको बोले या नहीं बोले, तब से बोले या ना बोले, क्या करना चाहिए प्रभु? वो देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। हर व्यक्ति के लिए एक ही स्टैंडर्ड रूल नहीं होता। वो कभी बोलना भी पड़ता है, कभी तरीके से बोलना पड़ता है, कभी नहीं भी बोलना पड़ता है, डिपेंड करता है। ये वेरी करता है केस टू केस। सबके लिए एक ही फॉर्मूला नहीं। ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। यस, आराधिका माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, यू लुक टायर्ड एंड मे बी यू वांट टू क्लोज द सेशन, तो मुझे लगा मैं इसलिए मैंने हैंड लो डाउन कर दिया था। कोई बात नहीं, रोज का ही मुद्दा है ये टायर्डनेस तो चल ही रही है, अब क्या कर सकते हैं। Shall I ask my question, प्रभु जी? यस यस, व्हाई नॉट। प्रभु जी, आपने भागवतम सेशन में बताया था कि इंद्रियों के नियामक देवता जो होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं, एंड एवरीवन इज बाउंड टू बी अटैक्ड बाय when they try to advance in Krishna bhakti. लेकिन कृष्ण तो ऋषिकेश हैं, he is इंद्रियों के स्वामी, तो उनकी आराधना करते टाइम पे हमें ऐसा क्यों वो हमारे ऊपर विन ओवर कैसे कर सकती हैं, और क्या हमें देवताओं को भी एंटरटेन करना चाहिए, पूजना चाहिए, बिकॉज वी वांट टू कंट्रोल दीज सेंसेस इन कृष्ण भक्ति आल्सो, और कृष्ण भक्ति में आने के बाद भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वी सी एट साधकास दे आर स्ट्रगलिंग। तो क्या उनके लिए ये मेथड ठीक है? दे शुड वर्शिप देवतास, या ऋषिकेश की पूजा करने से ही दे विल विन ओवर? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, जैसे देवता लोग नियंत्रित करते हैं, पैरेलली हम भी तो नियंत्रक बनाए गए हैं और भगवान भी नियंत्रक हैं। ये सब लोग अपने अपने स्तर पर नियंत्रण रखते हैं। सबके पास इंडिपेंडेंस भी है और सबके पास डिपेंडेंस भी है।
टोटल इंडिपेंडेंट कोई नहीं है, टोटल इंडिपेंडेंट तो केवल भगवान ही है। और हम सभी जैसे स्वतंत्रता अपने जीवन में रखते हैं और दुरुपयोग करते हैं पर्सनल लेवल पर, ऐसे ही देवता लोग भी स्वतंत्रता रखते हैं और वो भी दुरुपयोग कर लेते हैं पर्सनल लेवल पर। तो इस प्रकार से संसार में हम भगवान के स्वामी होने के पश्चात भी स्वयं को जो हमें थोड़ा थोड़ा बहुत स्वामित्व मिला है उसका प्राय हम दुरुपयोग कर लेते हैं। तो हमें प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, हमें अपने को खुश करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम मिसयूज कर रहे हैं। तो मिसयूज इंटेलिजेंस हमारी है ही ना, इसलिए हम मिसयूज कर रहे हैं। तो हम स्वयं को खुश भी करेंगे तो भी दुरुपयोग ही करेंगे ना। ऐसे ही देवता लोगों की भी वर्शिप करने से ऐसा नहीं कि देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारी सहायता करेंगे भगवान को मिलाने में, वो भी इतना सहज नहीं, वो भी खुश हो जाएंगे तो वो भी और आनंद उठाएंगे। लेकिन आइडियली हमें भगवान को ही खुश करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी इंटेलिजेंस अपने आप में इंद्रिय भोग की ही है, तभी वो विरोध पैदा कर रहे हैं। अभी कोई भक्त है, वो अपने आप में खुश होकर के अच्छी बुद्धि से भगवान की सेवा कर रहा है तो अच्छा है, वो भक्त है। कोई देवता भी ऐसे भक्ति को प्रदर्शित कर सकता है किसी समय में। जैसे हम लोग किसी समय में दुरुपयोग करते हैं तो किसी समय में भक्ति जागृत हो जाती है, ऐसे ही देवता लोग भी हैं, किसी समय में वो भक्ति जागृत कर लेते हैं तो किसी समय में उनके द्वारा दुरुपयोग भी होते हैं। अब जैसे देवराज इंद्र हैं, तो कोई समय ऐसा है कि वो अहिल्या को भोगना चाहते हैं, तो कोई समय ऐसा भी है कि जिस समय वो भक्ति को प्रोमिनेंट करके भगवान की आराधना भी करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी देवता लोग सब समय पर, जैसे हम अपने आप में सब समय पर एक ही जैसा रोल नहीं निभा पाते, ऐसे ही देवताओं की भी स्थिति है, वो भी बद्ध जीव हैं, लेकिन हमसे हायर थोड़ा सा पोटेंशियल उनके पास है, तो उनका भी हमारे जीवन में रोल है। जैसे सरकार के भी रोल हमारे जीवन में है ना, सरकार जैसी परिस्थितियां पैदा कर देगी तो हम वैसी परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ते। तो सरकारी पदों पर जो लोग हैं वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी तो आत्मा ही है, लेकिन हमसे ज्यादा पोटेंशियल लेकर के बैठे हुए हैं, करेक्ट। तो हम सरकार को प्रसन्न कर सकते हैं, तो सरकार क्या करेगी, एक भक्ति में एनवायरनमेंट हमारे लिए क्रिएट कर सकती है अच्छे लोगों के आ जाने से। वही सरकार गलत लोगों की आ जाती है तो भक्ति के एनवायरनमेंट को खत्म भी कर सकते, तो हमारा विरोध कर रहे हैं वो लोग। लेकिन सरकार एक ही जैसी नहीं मानी जाएगी कि हमेशा के लिए वो विरोधी करेंगे या हमेशा के लिए सहयोगी करेंगे, डिपेंड करता है देश काल परिस्थिति के आधार पर, करेक्ट। ऐसा नहीं कि देवता अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, लेकिन उनका संपत्ति छीना गया उसी कारण से जब उन्होंने गुरु का अपमान कर दिया। तो जैसे हम गलतियां करते रहते हैं, ऐसे देवता लोग भी गलतियां करते रहते हैं, तो हम किस किस को प्रसन्न करने के लिए जाएंगे। बेस्ट है प्रसन्न करने के लिए हमें भगवान को ही प्रयास करना चाहिए, और भगवान के अंतर्गत सब कुछ है, फिर समय समय पर हमें सबकी सहायता अपने आप मिल जाएगी। तो आइडियली तो हमें भगवान को ही पूजना चाहिए, और कोई व्यक्ति सामने मिल जाए, चाहे देवता है या कोई बड़ा अधिकारी है या कोई भी है, सबका सम्मान करना चाहिए, सबसे विनम्रता से पेश आना चाहिए, जिससे वो व्यक्ति कम से कम हमारा अहित ना सोचे। इस तरह से हम सम्मान सबका कर सकते हैं, वर्शिप तो केवल कृष्ण की करनी चाहिए। प्रभु जी, लेकिन जहाँ हम ऋषिकेश की बात करते हैं, भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं और हम उनकी उनकी आराधना में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, तो वो फिर हमें देवताओं से बचाते क्यों नहीं? व्हेन दे ट्राई टू ड्रैग अस। देखो, भगवान देवताओं से बाद में बचाएंगे, भगवान हमसे भी नहीं बचाते ना। हम भी तो अपने आप में प्रेम के कारण भगवान ने हमें अधिकार दिया है ना। अभी जैसे सारा घर की सब वस्तुओं के स्वामी तो घर के माँ बाप हैं, अब उन्होंने बच्चों को प्रेम के कारण बाइक पकड़ा दिया, अब बाइक से बच्चा जाकर के एक्सीडेंट कर रहा है। अब कोई सोचे कि स्वामी तो इसके घर के मालिक तो घर वाले हैं ना, माँ बाप हैं, उनके नाम पर गाड़ी है, नाम पर उनके गाड़ी है, लेकिन प्रेम के कारण हमारी थोड़ी सेवा को ध्यान में रखते हुए घर वालों ने हमें बाइक दे दी है, तो उस बाइक के थोड़े मालिक तो हम बन ही गए ना। जब थोड़े मालिक बन गए, अब या तो प्रेम को नष्ट कर दो या फिर मालकियत को ही बनाए रखो, एक ही चीज चलेगी ना। प्रेम को बना के रखना तो थोड़ा मालिक का हक शेयर करना पड़ेगा, और जब प्रेम को खत्म कर दोगे तो फिर मालकियत चल जाएगी, फिर वह पूरी तरह से बचाव होगा। ऐसी स्थिति में भगवान प्रेम को तो खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन हमें मालकियत अपनी खत्म करनी चाहिए। जो हमारी थोड़ी बहुत मालकियत है वो हमें भुला करके कृष्ण को ही मालिक समझते हुए बुद्धि से हमें काम लेना चाहिए और कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। गॉट इट प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। हरे कृष्ण। यस, और किसी का कोई प्रश्न नहीं होगा, होगा भी तो अब समय का अभाव है। धन्यवाद। कल हम काफी देर से थोड़ा सो गए तो तबीयत उतनी अच्छी नहीं रही, इसलिए अब थोड़ा जल्दी सोएंगे। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को।